मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 37 से निर्दलीय प्रत्याशी अमित पटपटिया ने जीत हासिल की। आइए कुछ सवालों को लेकर बात करते हैं। क्या एक सोच के आप मैदान में आए कि चुनाव लड़ना है? सभी आपके दर्शकों को मेरी ओर से वंदे मातरम। और मैं इस नज़रिए के साथ, इस सोच के साथ आया था कि मेरे क्षेत्र को बदलाव की आवश्यकता है। कार्य हो रहे थे, कार्य ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन कभी कभी होता है कि एक क्षेत्र जो होता है वो बदलाव की ओर जाना चाहता है। ये सोच जब मेरे तक आई तो मुझे लगा कि एक योग्य प्रत्याशी के रूप में मैं अपने आप को प्रस्तुत करूं। जनता के सामने मैं गया, मैंने अपने जो अभी तक के काम किए थे उनके बारे में जानकारी लोगों से, जब क्योंकि माध्यम आपके पास भी बहुत सारे रहते हैं, अपने माध्यमों से मैंने जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया कि भाई लोगों का मेरे प्रति क्या नज़रिया है। तो मुझे पता लगा कि लोग स्वयं यही चाहते थे कि मैं चुनावी मैदान में आऊँ और लोगों के जो समस्याएं उनको दूर करूँ, जो इस क्षेत्र का विकास होना है उसमें अपनी जो मेरे पास सकारात्मक सोच है उसका प्रयोग करते हुए लोगों के भलाई के काम करूँ। तो वार्डवासी आपने मुलाकात भी की होगी चुनाव में, तो किस तरह का बदलाव चाहते हैं वार्ड में? सबसे पहले लोग चाहते थे कि भाई एक पढ़ा लिखा प्रत्याशी उन्हें मिले, जो कि आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि उनकी समस्याओं को समझ सके, जो कि इतना सक्षम हो कि वो अधिकारियों के पास एक अच्छे तरह से बातचीत करके अपनी उनकी बात पहुंचा सके। प्रशासन के साथ साथ शासन में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ सामंजस्य बनाकर बहुत अच्छे से बातचीत कर सकता हो, प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकता हो, नए विचारों का हो, कुछ मतलब पढ़ा लिखा भी हो जो अपनी बात को रखने में सक्षम हो। तो ये सब बातें मेरे पास आई। इसके अलावा वो चाहते थे कुछ नया विज़न लेकर आए जो कि क्षेत्र के विकास में काम आए। तो ऐसे जब मेरे पास जानकारियाँ आई और लोगों ने मुझसे कहा कि आपको खड़ा होना चाहिए, तो मैं चुनावी मैदान में उतरा और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो कितने वोट आपके इस वार्ड में हैं और कितने वोट पड़े और कितने आपको उनमें से मिले हैं? 6381 वोट इस वार्ड में हैं। 3321 वोट डले थे 4 तारीख में, और मेरे पास लगभग 1750 के आसपास मुझे मिले, और 1350 के आसपास, 1450 के आसपास दूसरे प्रत्याशी को, सामने वालों को मिले। तो मैं लगभग 360 वोटों से जीता हूँ। तो जब आप इलेक्शन के दौरान आप जनसंपर्क कर रहे थे तो कौन से वादे किए जा रहे थे आपके द्वारा, जो जनता को वोट के लिए कहा जा रहा था कि अगर मैं जीतूंगा तो ये वादे कंप्लीट करूंगा? मैंने जनता से कोई ऐसा हवाई वादा नहीं किया। मैंने जनता को सिर्फ इतनी बात की कि जो कार्य हो रहे हैं वो और अच्छे से होंगे, उनमें कुछ नयापन भी देखने को मिलेगा। लोगों को लगेगा कि हाँ, हमारा वार्ड कुछ और वार्डों से हट कर है। गांधी कॉलोनी के बारे में जब भी लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है कि आपके नगर की पॉश कॉलोनी गांधी कॉलोनी। आप लोग भी जब अपने चैनल पे दिखाते हैं तो ज़्यादातर यही कहते हैं नगर की पॉश कॉलोनी गांधी कॉलोनी में ऐसा हुआ या वैसा हुआ, जो भी आप न्यूज़ दिखाते हैं। लेकिन धरातल पर शायद थोड़ी कमी है, अभी पॉश कहलाने की स्थिति में हम लोग नहीं है, तो उस दिशा में कार्य करने की इच्छा है। गांधी कॉलोनी में ग्रीनरी हो, सबसे पहले मेरी इच्छा है कि हरियाली होनी चाहिए गांधी कॉलोनी में। उस पर संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया जाए, उस पर काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। अभी हम लोगों ने शपथ नहीं लिया है, लेकिन उससे पहले ही लोग हमारे से संपर्क कर रहे हैं, संस्थाएं हमसे संपर्क कर रही हैं कि हमें आपके साथ मिलकर कार्य करने में खुशी होगी अगर आप हमारे साथ मिलकर कार्य करते हैं। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अभी गांधी कॉलोनी में आवश्यक हैं। साफ़ सफाई पे ध्यान देना आवश्यक है। साफ़ सफाई होती तो है, लेकिन जनता को जगाना ज़्यादा आवश्यक है। जनता लगभग 70% जो हमारी गांधी कॉलोनी में कूड़ा है वो जनता की गलती की वजह से। तो जनता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सफाई कर्मचारी का कार्य सफाई करना है। गंदगी सफाई कर्मचारी नहीं फैलाता, वो आम जनता फैलाती है। तो हमारा शुरू से काम रहा है लोगों को जागरूक करने का। एक एक्टिविस्ट के तौर पे मैं जाना जाता हूँ, एक आंदोलनकारी के तौर पे, एक समाज सेवी के तौर पे जाना जाता हूँ। तो मैं मेरी इच्छा ये है कि मैं पॉलिटिशियन के तौर पे भले ही ना जाना जाऊँ, लेकिन हाँ, एक एक्टिविस्ट के तौर पे अच्छे से जाना जाऊँ। मेरा कार्य जो रहा है अभी तक, मैं उसी अपनी कार्यशैली को अपनाते हुए लोगों को जागरूक करता रहूँ। मेरा मानना है कि अगर हम 100 लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उसमें से 20 लोग जागरूक हो जाते हैं तो एक मल्टीपल चैन बनती है। हमारे कहे से 20 लोग जागरूक होंगे और वो सुधरेंगे, तो उनके कहे से सोचिए आप कितना बदलाव आ सकता है। तो हम इस दिशा में कार्य करना चाहते हैं।